जरा सोचिए, अगर आपको आज सिर्फ 24 घंटे नहीं बल्कि 25 घंटे मिल जाएं तो आप उस 1 घंटे में क्या करेंगे? क्या आप अपने सपनों पर काम करेंगे, परिवार को समय देंगे, या फिर वैसे ही मोबाइल स्क्रॉल करके बर्बाद कर देंगे? सच ये है कि हम सबके पास बराबर समय है, 24 घंटे फर्क। बस इतना है कि कुछ लोग उस समय से अपनी किस्मत बदल लेते हैं और कुछ लोग उसी समय को गंवाकर पछताते हैं। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के वो विचार बताने जा रहा हूं जो आपके समय को सोने से भी कीमती बना देंगे। और सुनते सुनते आप सोचने लगेंगे कि कहां मेरा समय सही लग रहा है और कहां बर्बाद हो रहा है। तो ध्यान से सुनिए और बीच बीच में मुझे कमेंट में बताइए, आप अपना समय कहां खो देते हैं और आप उसे कैसे बचाने वाले हैं। समय प्रबंधन का अर्थ केवल घड़ी देखकर काम करना नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षण को उसके सही स्थान और सही उद्देश्य में लगाना है। क्योंकि समय वह धन है जिसे कोई खरीद नहीं सकता, न रोक सकता है और न वापस ला सकता है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य को अपने जीवन के क्षणों को सजग होकर जीना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता वह जीवन के मूल्य को भी नहीं समझ पाता। आज के आधुनिक युग में बच्चों और बड़ों दोनों के सामने समय बर्बाद करने के सैकड़ों साधन हैं। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया, बेवजह की चर्चाएं और अनावश्यक दौड़ भाग। इस तेज रफ्तार युग में जो व्यक्ति अपने दिन के हर पल को नियंत्रित करना नहीं सीखता, वह धीरे धीरे जीवन के असली लक्ष्यों से दूर चला जाता है। समय प्रबंधन का पहला नियम है, अपने लिए समय की सीमा तय करो। बुद्ध का उपदेश है कि व्यक्ति को अपनी इच्छाओं और गतिविधियों पर अनुशासन लाना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के समय आपके हाथ से ऐसे फिसल जाएगा जैसे मुट्ठी से रेत। बच्चों के लिए समय प्रबंधन का अर्थ है पढ़ाई, खेल, आराम और सीखने के बीच संतुलन बनाना। अगर बच्चा केवल पढ़ाई में ही डूबा रहेगा और शरीर व मन के विकास के लिए समय नहीं देगा, तो उसका विकास अधूरा रहेगा। बड़ों के लिए समय प्रबंधन का अर्थ है काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्मविकास के लिए समय का सही बंटवारा करना। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जिस व्यक्ति का मन बिखरा हुआ होता है, उसका समय भी बिखर जाता है। इसलिए सबसे पहले अपने दिन की योजना सुबह ही बना लें और महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दें। समय और सीमा का संबंध गहरा है। सीमा का अर्थ है कि किसी भी कार्य को एक निश्चित समय के भीतर पूरा करना। अगर आप बिना सीमा तय किए काम करेंगे तो काम खिंचता जाएगा और बाकी कार्यों का समय चुरा लेगा। बच्चों के लिए सीमा का मतलब है होमवर्क 1 घंटे में, खेल 1 घंटे में। बड़ों के लिए सीमा का मतलब है ऑफिस का काम तय समय में, परिवार के साथ समय तय समय में। इससे मन और शरीर दोनों संतुलित रहते हैं। समय प्रबंधन के लाभ अनगिनत हैं। यह तनाव कम करता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, लक्ष्य जल्दी पूरे होते हैं, रिश्तों में मधुरता आती है और जीवन में शांति बनी रहती है। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जागरूक होकर काम करता है, उसका हर पल सफल होता है। आज के युग में समय प्रबंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको डिजिटल विकर्षणों से बचाता है। एक साधारण तरीका यह है कि दिन के पहले 2 घंटे मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें और केवल महत्वपूर्ण कार्यों में लगाएं। बच्चों को भी यह आदत बचपन से सिखाएं कि खेल और पढ़ाई के बीच संतुलन रखना ही आगे चलकर जीवन में सफलता की नींव बनाता है। समय को संभालना अपने जीवन को संभालना है, क्योंकि समय गया तो जीवन गया। इसलिए हर व्यक्ति को बुद्ध के इस वचन को याद रखना चाहिए। क्षण क्षण की कद्र करो, क्योंकि यही क्षण मिलकर तुम्हारा जीवन बनाते हैं। समय प्रबंधन अर्थात टाइम मैनेजमेंट केवल घड़ी के कांटों को देख देख कर काम करने का नाम नहीं है। यह तो जीवन को दिशा देने की कला है। यह वह कला है जो यह सिखाती है कि कब, किस कार्य में कितना समय देना है और किस कार्य को पूरी तरह छोड़ देना है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जीवन का हर क्षण एक अवसर है। उसे जागरूकता के साथ जियो, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आते। आज के आधुनिक युग में समय प्रबंधन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि पहले के समय में जीवन की रफ्तार धीमी थी। लोग एक दूसरे से मिलते थे, काम के बाद समय परिवार को देते थे। लेकिन आज की डिजिटल दुनिया में समय के चोर हर जगह बैठे हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग,
बेवजह की चर्चाएं और बिना योजना के काम शुरू करना। यही वजह है कि बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं, लेकिन शाम होते होते उन्हें लगता है कि कोई भी महत्वपूर्ण काम पूरा नहीं हुआ। समय का असली उपयोग तब होता है जब आप यह जानते हैं कि आपके दिन के 24 घंटे किन किन कार्यों में जाएंगे और उनमें से कौन सा कार्य आपकी प्रगति में सबसे अधिक योगदान देगा। बुद्ध ने कहा था कि मन के विचार जैसे होंगे, समय भी उसी दिशा में बहेगा। अगर आपका मन अस्थिर है, विचार बिखरे हुए हैं, तो आपका समय भी बिखर जाएगा। इसलिए सबसे पहला कदम है मन को अनुशासित करना। अनुशासन का अर्थ है खुद को सीमित करना, अपने कार्यों के लिए समय सीमा तय करना। उदाहरण के लिए बच्चों के लिए पढ़ाई, खेल, आराम और आत्मशिक्षा का समय तय होना चाहिए। अगर बच्चा दिन भर टीवी देखता रहे या मोबाइल में गेम खेलता रहे, तो वह मानसिक और शारीरिक दोनों दृष्टि से कमजोर होगा। लेकिन अगर वह पढ़ाई में रोज एक निश्चित समय लगाए, खेल में शरीर को सक्रिय रखे और आराम से मन को शांत करे, तो उसका विकास संतुलित होगा। बड़ों के लिए समय प्रबंधन का अर्थ है काम, परिवार, स्वास्थ्य और आत्म विकास का संतुलन। कई लोग ऑफिस के काम को घर तक खींच लाते हैं, जिसके कारण परिवार से जुड़ाव कम हो जाता है, तनाव बढ़ता है और जीवन में खुशी कम हो जाती है। बुद्ध ने सिखाया कि हर कार्य का समय और स्थान तय होना चाहिए। कार्य समय में कार्य पूरी तन्मयता से करो और परिवार के समय में केवल परिवार को देखो। अगर मन काम के विचारों में उलझा रहेगा, तो आप परिवार के साथ रहकर भी उनसे दूर रहेंगे। समय प्रबंधन का दूसरा नियम है प्राथमिकता तय करना। दिन की शुरुआत में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की सूची बनाओ और पहले उन्हें पूरा करो। जो कार्य आपके जीवन के लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें दिन के पहले हिस्से में करना सबसे अच्छा है, क्योंकि सुबह का समय मन और शरीर दोनों के लिए सबसे ताजा और सक्रिय होता है। तीसरा नियम है डिजिटल विकर्षणों को नियंत्रित करो। आज के युग में सबसे ज्यादा समय मोबाइल और इंटरनेट खा जाते हैं। नोटिफिकेशन आते ही लोग अपना ध्यान बदल देते हैं और जो काम चल रहा होता है वह अधूरा रह जाता है। समाधान यह है कि काम करते समय मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखें, नोटिफिकेशन बंद करें और सोशल मीडिया का समय दिन में केवल 1 या 2 बार तय करें। चौथा नियम है ना कहना सीखो। समय प्रबंधन में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग हर किसी को हाँ बोल देते हैं, चाहे वह उनकी योजना के खिलाफ ही क्यों ना हो। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति हर जगह हाँ कहता है, वह खुद से किया वादा तोड़ देता है। इसलिए सोच समझकर ही किसी काम के लिए समय दें। पांचवा नियम है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समय प्रबंधन केवल कार्यों के बंटवारे का नाम नहीं है, यह अपने शरीर और मन की देखभाल का भी नाम है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा, तो चाहे आपके पास कितना भी समय हो, आप उसका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोजाना थोड़ा समय व्यायाम, योग, ध्यान और श्वास प्रश्वास के अभ्यास में लगाएं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि शरीर और मन दोनों का संतुलन ही जीवन का वास्तविक सुख है। समय प्रबंधन के लाभ असीम हैं। यह आपको आत्मविश्वास देता है, तनाव कम करता है, आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ा देता है, जीवन में स्थिरता लाता है और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको अपने जीवन के लक्ष्यों के करीब ले जाता है। बच्चों के लिए यह आत्म अनुशासन की नींव है और बड़ों के लिए यह सफलता का सबसे बड़ा साधन है। आधुनिक युग में समय प्रबंधन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको दौड़ भाग में भी संतुलित रखता है। आज का इंसान अधिकतर समय भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में बर्बाद करता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि वर्तमान क्षण में जीना ही जीवन की सच्ची कला है। समय प्रबंधन आपको यही सिखाता है कि कैसे वर्तमान में पूरी सजगता के साथ जिया जाए। अगर आप सुबह उठकर अपने पूरे दिन की योजना लिख लें, कार्यों की प्राथमिकता तय कर लें, अनावश्यक चीजों को सूची से हटा दें, निर्धारित समय सीमा में काम पूरा करने की आदत डाल लें, तो आप पाएंगे कि आपके पास न केवल अपने सपनों के लिए बल्कि अपने प्रियजनों के लिए भी पर्याप्त समय है। समय बचाने का मतलब समय जोड़ना नहीं, बल्कि समय का सही उपयोग करना है, क्योंकि समय वही रहता है। 24 घंटे, बस फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। इसलिए बच्चों को बचपन से सिखाएं कि समय का मूल्य सोने चांदी से भी ज्यादा है और बड़ों को खुद इसका उदाहरण बनना चाहिए। याद रखें, समय बीत जाने के बाद आप उसे वापस नहीं खरीद सकते,
इसलिए महात्मा बुद्ध के इस वचन को अपने जीवन में उतार लें। क्षण क्षण की कद्र करो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। समय प्रबंधन केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने दिन के हर क्षण को एक उद्देश्य के साथ जिएं। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो व्यक्ति अपने समय पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख पाता। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं और पता भी नहीं चलता कि 1 घंटा ऐसे ही निकल गया, जबकि उस 1 घंटे में कोई व्यक्ति एक नई भाषा सीख सकता था, शरीर को स्वस्थ करने के लिए व्यायाम कर सकता था, या कोई रचनात्मक कार्य पूरा कर सकता था। यह फर्क केवल इस बात का है कि कोई व्यक्ति अपने समय का मालिक है या समय का गुलाम। बच्चों को अगर बचपन से ही सिखा दिया जाए कि सुबह का पहला 1 घंटा किताब, ध्यान या खेल के लिए है और मोबाइल या टीवी का समय सीमित है, तो वे बड़े होकर भी उस आदत को निभाते हैं। समय प्रबंधन का एक और गहरा पहलू है ऊर्जा प्रबंधन, क्योंकि केवल समय को बांटना काफी नहीं। अगर आपकी ऊर्जा उस समय पर कम है तो काम की गुणवत्ता भी कम होगी। बुद्ध ने कहा है कि थका हुआ मन सही निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए हमें अपने दिन के सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य तब करने चाहिए जब हमारी ऊर्जा सबसे अधिक हो, जैसे सुबह का समय। वहीं दोपहर के बाद हल्के और सरल कार्य करना बेहतर है। समय प्रबंधन का लाभ यह भी है कि यह आपको अनावश्यक तनाव से बचाता है, क्योंकि बिना योजना के काम करने से मन में हमेशा यह डर रहता है कि कहीं कुछ छूट न जाए, और फिर जब काम एक साथ दबाव बनाते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। जबकि अगर हम पहले ही एक कार्य सूची बना लें और उसके अनुसार समय तय कर लें, तो धीरे धीरे हर काम होता रहेगा और मन शांत रहेगा। बड़ों के लिए यह खासकर जरूरी है, क्योंकि उन्हें परिवार, नौकरी, सामाजिक जिम्मेदारियों और खुद की देखभाल, इन सभी के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। अगर समय का सही प्रबंधन न हो तो या तो परिवार को समय नहीं मिलेगा या फिर स्वास्थ्य की उपेक्षा होगी, और दोनों ही स्थिति में जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि मध्य मार्ग अपनाओ। इसका मतलब है हर चीज में संतुलन, न तो काम का अत्यधिक दबाव और न ही आलस्य में डूबना। बच्चों को अगर बचपन से यह आदत डाल दी जाए कि पढ़ाई, खेल, कला, आराम सबको समय मिलना चाहिए, तो उनका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक विकास समान रूप से होगा। आज के समय में एक और खतरा है अति व्यस्तता। लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही सफलता है, जबकि बुद्ध का उपदेश है कि बिना जागरूकता के किया गया कार्य समय की बर्बादी है। यह जरूरी है कि हम उत्पादक हों, न कि सिर्फ व्यस्त। इसके लिए हमें रोज अपने आप से पूछना चाहिए, जो मैं कर रहा हूं, क्या वह मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो वह समय किसी और जरूरी कार्य में लगाना चाहिए। समय और सीमा का पालन करने का एक तरीका है पोमोडोरो तकनीक, जिसमें आप 25 मिनट किसी एक कार्य पर पूरा ध्यान लगाते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। इससे ध्यान और ऊर्जा दोनों बने रहते हैं। महात्मा बुद्ध ने ध्यान की जो विधि बताई, वह भी समय प्रबंधन की जड़ में है, क्योंकि ध्यान से मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और आप कम समय में ज्यादा प्रभावी काम कर पाते हैं। समय प्रबंधन का एक बड़ा फायदा यह भी है कि यह रिश्तों को मजबूत करता है, क्योंकि जब आप अपने प्रियजनों के लिए समय निकालते हैं तो वे महसूस करते हैं कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, और यही जुड़ाव जीवन में सबसे बड़ी पूंजी है। याद रखिए, समय वही है जिसे आप सच में किसी को दे सकते हैं। बाकी सब चीजें लौटाई जा सकती हैं, पर समय नहीं। बच्चों के लिए यह सबसे बड़ा सबक है कि जो समय चला गया वह कभी लौट कर नहीं आता, इसलिए हर पल को सही काम में लगाओ। बड़ों के लिए यह चेतावनी है कि आलस्य और टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, सबसे बड़े समय के चोर हैं। जो व्यक्ति सोचता है कल कर लूंगा, वह कभी आज का फायदा नहीं उठा पाता। महात्मा बुद्ध का यह वचन बार बार याद रखना चाहिए। अभी करो, क्योंकि अगले क्षण का कोई भरोसा नहीं। आज के आधुनिक युग में समय प्रबंधन का असली अर्थ यह है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करें, डिजिटल विकर्षणों को नियंत्रित करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और हर दिन का मूल्य समझें। समय एक नदी की तरह है, यह बहता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसमें तैरकर मंजिल की ओर जाएंगे या बहाव में बहकर कहीं और निकल जाएंगे।
बुद्ध का उपदेश है कि सजगता ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है और सजगता का पहला कदम है समय का सम्मान करना। इसलिए सुबह उठते ही अपने दिन की योजना बनाएं। यह तय करें कि कौन सा काम कब और कैसे होगा, और रात को सोने से पहले यह देखें कि आपने दिन का समय कहां और कैसे लगाया। यही समय प्रबंधन का सार है, वर्तमान को इतनी सजगता से जीना कि भविष्य स्वतः उज्जवल हो जाए। और अब जब हम इस पूरे विचार यात्रा के अंत में पहुंच रहे हैं, तो हमें यह गहराई से समझना होगा कि समय केवल एक संसाधन नहीं है, यह जीवन की धड़कन है। यह वही श्वास है जो हर क्षण चल रही है। यह वही सूर्योदय है जो आज तो चमक रहा है पर कल किसी और के लिए होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है वह अपने जीवन का सम्मान करता है, और जो समय का अपमान करता है वह अपने ही जीवन को खो देता है। यह संसार एक विशाल महासागर की तरह है और समय उसकी लहरें हैं। कोई भी लहर दोबारा वैसी नहीं आती। आप उसमें चाहें तो तैर सकते हैं और किनारे तक पहुंच सकते हैं, या फिर उसमें बहकर बिना दिशा के भटक सकते हैं। फर्क बस आपकी सजगता का है। समय प्रबंधन का असली अर्थ केवल काम को जल्दी खत्म करना नहीं है, बल्कि हर काम को उसके सही समय पर, सही मनोदशा में और पूरी एकाग्रता के साथ करना है। जब बच्चा अपने होमवर्क के समय केवल पढ़ाई करता है और खेल के समय केवल खेलता है, तो उसका मन भी ताजा रहता है और जीवन भी संतुलित होता है। जब बड़ा व्यक्ति ऑफिस के समय पूरे ध्यान से काम करता है और घर के समय केवल परिवार के साथ रहता है, तो वह न केवल सफल होता है बल्कि अपने रिश्तों में भी प्रेम बनाए रखता है। समय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमें खुद से मिलाता है। जब हम समय प्रबंधन करते हैं तो हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानते हैं, और जब प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं तो जीवन की उलझनें कम हो जाती हैं। बुद्ध ने कहा कि जिसका मन स्थिर है उसका समय भी स्थिर है, और स्थिर समय का अर्थ है शांति, सफलता और संतोष। प्रपान हमें यह सिखाता है कि रुककर भी आगे बढ़ा जा सकता है, क्योंकि रुकना यानी अपने मन को, अपने शरीर को और अपनी दिशा को जांचना, ताकि आगे का सफर और स्पष्ट हो। याद रखिए, हर दिन सूरज हमारे लिए एक नया अवसर लेकर आता है, और यह अवसर उसी का होता है जो उसे पकड़ लेता है। अगर आप सुबह उठकर पहले घंटे को सबसे महत्वपूर्ण काम में लगा दें, तो यह आदत धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदल देगी। बच्चों को यह सीख बचपन में दें कि समय का मूल्य किसी भी खिलौने से ज्यादा है, क्योंकि खिलौना टूट सकता है पर समय एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। बड़ों को यह चेतावनी खुद को देनी होगी कि आलस्य और टालमटोल ही जीवन के सबसे बड़े दुश्मन हैं। बुद्ध का यह वचन याद रखिए, तुम्हारा सबसे अच्छा समय अब भी है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। समय प्रबंधन केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, यह समाज और दुनिया के लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब हर व्यक्ति अपना समय सही उपयोग में लाता है तो पूरी दुनिया की उत्पादकता और प्रगति बढ़ती है। कल्पना कीजिए कि अगर हर छात्र, हर कामगार, हर गृहिणी और हर नेता अपने समय का सही प्रबंधन करे तो हमारे जीवन में कितनी शांति, अनुशासन और प्रगति आएगी। इसलिए समय प्रबंधन कोई विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। अंत में जब भी घड़ी की सुइयां आगे बढ़ें तो यह सोचें कि यह आपके जीवन का एक और क्षण है जो अब इतिहास बन गया है। क्या आपने उसे सही उपयोग में लाया? अगर हां, तो आप सही राह पर हैं। अगर नहीं, तो अब भी समय है सुधारने का, क्योंकि जब तक सांस चल रही है तब तक समय आपके साथ है। बस उसे सजगता से अपनाइए। आज से ही अपने दिन की योजना बनाइए। सुबह उठकर सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं लिखिए। अनावश्यक चीजों को ना कहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। डिजिटल विकर्षणों को सीमित कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण, हर काम को समय सीमा में पूरा करने की आदत डालिए। यह शुरुआत भले ही छोटी लगे, पर आने वाले सालों में यही आदत आपको वहां पहुंचा देगी जहां आप जाना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध के शब्दों में क्षण क्षण की कद्र करो, क्योंकि यही क्षण मिलकर तुम्हारा जीवन बनाते हैं। इस वचन को केवल सुनकर न छोड़ें, इसे आज, अभी, इसी पल से जीना शुरू करें, क्योंकि समय आपका इंतजार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सजग हैं तो यह आपके लिए चमत्कार कर सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप समय के मालिक बनते हैं या उसके गुलाम। और याद रखिए, कल का सबसे अच्छा बीज आज के समय में बोया जाता है। इसलिए अभी, इसी क्षण अपना जीवन और समय संभालिए
और खुद को वह जीवन दीजिए जिसके आप हकदार हैं। यही बुद्ध का मार्ग है, यही सच्चा समय प्रबंधन है, और यही वह सत्य है जो आपके जीवन को भीतर से बदल देगा।